समाधान यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज भोजपुर जिला अंतर्गत कोइलवर प्रखंड के सकड्डी पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा मत्स्य उत्पादन प्रसंस्करण केंद्र, मत्स्य कोल्ड रूम, आइस प्लांट, कृत्रिम तालाब के अलावा अन्य तालाबों का भी निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात कोइलवर में स्थित धंधीहा +2 राजकीय विद्यालय तथा जिला खनन ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जा रहे मिशन कायाकल्प के अंतर्गत नवीनीकृत राजकीय +2 विद्यालय धंधीहा का निरीक्षण किया गया। कोइलवर प्रखंड के कार्यक्रमों के उपरांत भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश प्रखंड के तीर्थकौल ग्राम का भ्रमण किया गया। सर 164 दीदियों को वहाँ रोजगार मिल रहा है सर। दीदी की रसोई वहाँ प्रतिदिन 130 से 150 पेशेंट को वो लोग खाना सर्व कर रही है और इस 4 महीने की अवधि में 30 लाख रुपए की आमदनी दीदी की रसोई में हुई है सर। हाउस कीपिंग से 3 महीने में 8,55,000 की आमदनी हुई है सर। और स्टिचिंग यूनिट में जिससे ये दीदी जुड़ी हुई है सर, वहाँ पे 8,78,000 रुपये की आमदनी हुई है सर। तो उस एक जगह पे लगभग 48 लाख की आमदनी पिछले 3 महीने में ये हुई है सर जीविका दीदियों को सर। और सर एक और मैं बात बताना चाहूँगा सर, अमेरिका से एक बहुत मशहूर शेफ और उद्यमी है सर एल्टन बर्नार्ड, वो आए थे पिछले महीने सर। तो कोइलवर के उस दीदी की रसोई में वो गए सर और आज ही उन्होंने एक वीडियो बनाकर सर वो डाला है सर। और वो उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं सर सोशल मीडिया पे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी सर उन्होंने डिनर किया था और दीदियों ने उनको रोटी बनाना सिखाया। इस आशय का उन्होंने वीडियो बना के आज सुबह में डाला है सर, जीविका को टैग और धन्यवाद करते हुए सर की अनुमति से सर मैं और दीदियों को आमंत्रित करना चाहूँगा सर। एक जी सर पीरो से सर संगीता देवी दीदी हमारे बीच आई हैं सर, वो अपना अनुभव साझा करें। हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री भैया जी को मेरा प्रणाम और जितने सभी लोग आए हैं भैया दीदी सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम संगीता देवी है, गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, महाकाली जीविका का सदस्य हूँ और सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित हुई हूँ। भैया हमारी स्थिति पहले इतना खराब रहे कुछ कहे लायक ना, काहे कि हमारा साथ एक पति और सास ससुर रही। सास ससुर तो बूढ़ा बूढ़ी रही और पति हमारे पागल हो गए रहे। फिर हम उसके साथ अपना किसी तरह जिंदगी व्यतीत करत रही। ससुर थोड़ा बूढ़ा रहन लेकिन मजूरी उजूरी थोड़ा बहुत करके ले आवत रहन, उसे हमनी के कुछ चलत रहे। लेकिन फिर एकाएक एकदम बूढ़ा हो गलन, जब कुछ करे लायक ना रहन तो फिर हमरा बहुत दुख होके लगा, ऐसे कि हमरा आगे पीछे कोई हो करे वाला कुछ ना रहे। फिर हम कहनी कि अब का करी, अगल बगल के दीदी कहली कि तोहरा घर में रहे से कुछ ना होई, ऐसे तो जब तक तू ना कुछ करबू तब तक तोहरा के कहाँ से कुछ मिली, अकेला के तोहरा घर में दीजिए। फिर हम बगल में जा करके किसी के यहाँ चूल्हा चौका भी कर देते रहीं, कोई के धान फटक देते रहीं, चावल भी फटक देते रहीं, ऐसे कि गांव से बाहर ना जाते रहीं। यही सब करके किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करत रहीं। फिर जब मुख्यमंत्री भैया जी के परियोजना शुरू होखल तो गांव-गांव में दीदी लोग आवे लगली। वो बतैली कि दीदी तू जुड़ जा समूह से। तो कहनी हम कि दीदी हम समूह से जुड़ के का करम, हमारा पास पैसा नहीं खे कि हम जब समूह में जुड़म तो हम कहाँ से 10 रुपया ला के देम। तो कहली कि दीदी तू पागल हो गई है, एकरा में जुड़ जाइबू तो बहुत तरह के नीतीश भैया के तरफ से बहुत तरह के योजना आई, ओकरा में कुछ भी तू करबू तो अपना 3 परिवार के अच्छा से चला सको। कहनी कि ठीक बा दीदी, जरूर सब कहत नहीं तो हम जुड़ जाए एकरा में। ऐसे हम जुड़ गई नहीं और जुड़ के हम 10-10 रुपया वाला समूह में हम जाए लगनी। मीटिंग भी होखत रहे तो हम जाते रही। फिर हमने के ग्राम संगठन भी बन गई। ग्राम संगठन जब बन गई तो हम वहाँ भी जाए लगनी। कुछ दिन के बाद दीदी बोली कि दीदी मुख्यमंत्री भैया जी के तरफ से एक योजना आयल बा, ओकरा में कुछ कुछ करे के आयल बा, से कुछ करम। हम कहली कि हाँ दीदी हम मेहनत करके कुछ करम, ऐसे कि हमरा 3 परिवार के चलावे के बा, हमरे ऊपर बा, हमरा कोई नहीं के करे वाला। कहली कि ठीक बा हम तो हर नाम जोड़ देते नहीं, तू एकरा में से कुछ काम दिला दे, लेकिन तू करल का चाहत रू। हम कहली कि दीदी हमरा तो और कुछ ना कर सकना, लेकिन हम थोड़ा बहुत सिलाई सीखले बनी, लेकिन हमरा पास पैसा नहीं है कि हम मशीन एगो ली ओकरा से हम कुछ कर सकी। फिर दीदी कहली अच्छा तू घबरा मत, हम तोहरा के समूह से हम तोहरा के जुड़ा देले बनी और हम तोहरा के सिलाई करके हम मशीन के दुकान करा देम, तू करबो अच्छा से। हम कहनी हाँ दीदी, तो खा के बैठू ना। ना दीदी हमरा 3 परिवार के चलावे के बा, हम खा के बैठ जाइम तो कहाँ से करम, एक तो हमरा सहारा नहीं के, एगो हमरा सहारा मिला था तो हम कैसे एक रखे हम बैठ जाइम खा के। तो यह तरह से कह के जब हो गई सब कुछ तो हमरा के दीदी सिलाई मशीन के
भर देली। और ओकर बाद जब वहाँ से आ गई हमरा के जीविका में पैसा, तो दीदी हमरा के बोलैली, कहली कि दीदी से राउर पैसा आ गई बा, सिलाई मशीन के किनवा दी, सिलाई सीखब करम ना। हम कहली हाँ दीदी हम सिलाई करम, हम अपना परिवार के अच्छा से चलाए। कहली ठीक बा। फिर 10,000 रुपया और ओकरा में कहली कि दुकान बना ली। हम कहली दीदी हमरा घर नहीं कि हम दुकान कहाँ बनाई, 2 गो हमरा घर बा, कनी हम ओकरे में थोड़ा मरम्मत करके एगो घर में हम सिलाई करम, एगो घर में रहम, एक मड़ाई डाल ले बनी ओकरा में हम खाना बनाई ना। फिर दीदी कहली ठीक बा, ओकरे में अच्छा तरह से तू अपन करी है। तो हमरा के सिलाई के सारा सामान खरीदवा के दीदी दे दिली भीओ से, और हम सिलाई करे लगनी। कपड़ा उपड़ा जितना चीज़ सिलाई करे सारा चीज़ हमरा के खरीद के दे देनी, हम अपने से सिलाई करे लगनी। फिर ओकर बाद 7 महीना 1,000 रुपया हमरा के दीदी देली। कहली कि एकरा से दीदी अपना से परिवार के जैसे होके अपने चलाएम, लेकिन दुकान के पैसा अच्छा तरह से करके रखम, और एकरा से दीदी आगे बिजनेस बढ़ाएम तो रखे और कुछ मिली। एक के चलते हम वो पैसा के बहुत अच्छा से करके रखत रहे, बहुत बढ़िया से मेहनत करके रात दिन मेहनत करके और सिलाई करे लगनी। सिलाई करके जब लगन के दिन आवत रहे तो थोड़ा और ज़्यादा चलत रहे हमार सिलाई। इस तरह करके फिर हमारा 20,000 से 30,000 हो गई, 35,000 हो गई। फिर हम कहनी कि दीदी मीटिंग में जाते रहे कि दीदी हम थोड़ा और कुछ बढ़ा सके ना। तो दीदी कहली कि हाँ ये तो भैया दे दिल हन, तू जे भी एकरा से कर सकेलू कर, तो हर बिजनेस तू अपना घर के जैसे संपत्ति के संभाल के रखत अड़ू वैसे ही तू एकरा के संभाल के रखिया। फिर हम कहनी कि दीदी हमारे गांव में दुकान नहीं के, हम बच्चन के खाए वाला सामान अपन दुकान में रख सकी ना। तो कहली कि हाँ हाँ एकदम अच्छा से रखा। फिर हम सिलाई भी करते रही, बच्चन के सामान भी खाए वाला सब बिस्कुट वगैरह कुरकुरा नमकीन सब चीज़ रखे लगनी। ऐसे हमरा थोड़ा कुछ और इनकमिंग बढ़े लगा। फिर 5-5 रुपया करके हम बैंक में भी हम 5-6 हज़ार रुपया जमा कर देनी। फिर दूसरा बार हमारा 18,000 रुपया आयल। तो फिर दीदी कहली ओकरा में 2,000 और मिलावे के बाद 20,000 के हमरा किराना दुकान करवा देनी। हम कहनी दीदी हमरा के किराना दुकान करा दी कि हम एकरे में और हम बढ़ाएम अपना, ओकरे में हम करके 3 परिवार के हम पालन पोषण करत नहीं, बहुत दुख में बनी। फिर हमरा के दीदी दुकान करवा दिली। हम बहुत अच्छा से भैया हम दुकान कैले बनी, एक बिजनेस से हम 3 बिजनेस कर ले बनी, और बहुत अच्छा से चलावत नहीं, बहुत अच्छा से खुश बनी। आज हम बहुत अच्छा से सब करके हम 80,000 से ऊपर हम अपना कर ले बनी, और 6-7 हज़ार रुपया के हमारा हर महीना में इनकमिंग भी हो जाला, और हम बहुत अच्छा से सब परिवार के खुश में रख ले बनी, बहुत अच्छा से चलावत नहीं। भैया आप लोग से हमारे यही अनुरोध है, एक और हमारा खुशी है कि अगर हमारा पास थोड़ा और हम मेहनत करी या हमारा और थोड़ा सहारा मिल जाए तो हम ओकरे में हम अपना सिंगार स्टोर भी खोलल चाहतनी, कि कम से कम ओकरो से भी होके कि आगे दिन हमरा परिवार के और खुश मिले, ताकि और हमारा पास कोई अगर मुसीबत आवे तो हम वो फायदा से अपना मुसीबत के हल कर सकें। और हमार बस इतने विनती है भैया। जय जीविका जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सभी जीविका दीदियों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न राज्यों विभिन्न जिलों का दौरा हो रहा है, और उसी सिलसिले में आपके बीच में भी आने का मौका मिला है। आप लोगों की बात सुनने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जो जीविका की दीदियां हैं, जो स्वयं सहायता समूह था उसकी संख्या कितनी कम थी, तो हम लोगों को लगा कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और हम लोगों ने शुरू में ही कोशिश की कि आखिर जो थोड़ी बहुत भी स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, कुछ जगहों पर जाकर हम उनकी बात भी सुने थे। 6 की बात मैं कर रहा हूँ, 2006 की बात। और उसी समय हमको लग रहा था कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम हो कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ जाएं। तो इसी के लिए हम लोगों ने उस समय जो सोचा, विशेषज्ञों को बुलाया और पूरी राय करके हम लोगों ने तय किया और कहा कि काफ़ी बड़ी संख्या में हम स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे। और ये हम लोगों ने तय कर दिया था कि
10 लाख कम से कम स्वयं सहायता समूह हम बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जीविका दीदी कह दिया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रहेंगी महिला। जीविका का नामकरण हमने कर दिया, जीविका दीदी। और जब ये सब काम हुआ तो उस समय की जो केंद्र की सरकार थी, अभी वाली सरकार नहीं, वो पहले वाली सरकार, तो उन लोगों को मालूम हुआ कि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ाया है, नाम दिया जीविका। तो वहां से मंत्रीगण आ करके और सब एक एक चीज को देखे और प्रशंसा किया कि बहुत अच्छा काम है। इसलिए स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में है ना। तो जा करके केंद्र सरकार ने उस समय कह दिया कि बहुत अच्छा काम बिहार में हो रहा है। और उसके बाद उन लोगों ने, जो हमने जीविका कहा था, तो पूरे देश के लिए उन लोगों ने आजीविका कह दिया। मतलब समझे, बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, जीविका की जगह आजीविका हो गई। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो जब यहां शुरुआत हुआ, अब देख रहे हैं आप सब लोग, कोई बता रही है 16 में आए, कुछ भी बताए, तो कब से शुरू करा दिया हम लोगों ने, और उसके बाद भी कितनी बड़ी संख्या में अब आई है। तो हमने जो लक्ष्य रखा था 10 लाख स्वयं सहायता समूह का, अब उनकी भी संख्या बढ़ गई। और जीविका दीदियों की संख्या जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनकी संख्या अब हो गई जीविका दीदियों की 1,30,00,000 से ज्यादा अब पूरे बिहार में। अब मुझे खुशी है और बढ़ रही, तो हमने 10 लाख का हम कहने इसको बढ़ाएंगे, अब बढ़ने लगी है। लेकिन जगह जगह जाकर के शुरुआती दौर में भी हम देखते रहे कि जो भी स्वयं सहायता समूह में आई, जीविका दीदियां बनी, तो कितना उनको जानकारी हो रही है, कितना काम कर रहे हैं। तो जो हम देखते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उन्हीं दिनों से हम कहते रहे कि इनका काम और बढ़ाना चाहिए, मौका इनको ज्यादा मिलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम करें, अपने परिवार की स्थिति को बेहतर कर सकें, बच्चे बच्चियों को ठीक ढंग से पढ़ा सकें। अरे होता क्या था पहले, सिर्फ घर में जो मर्द रहता था वही ना थोड़ा बहुत काम करता था। अब महिलाएं तो घर में खाना बनाती थी या कभी कोई खेत उत में कुछ मदद कर देती थी, लेकिन उनको तो कोई काम नहीं था। अब क्या हो गया, अब जो इतना ज्यादा स्वयं सहायता समूह बढ़ी और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ी, अब जान न रहे परिवार में मर्द तो काम करते हैं, जो करते थे। आज आप लोग बता रहे हैं कि वो नहीं रहे और हम काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आप अभी बता रहे हैं। तो अब तो स्त्री और पुरुष दोनों अब काम करने लगे, यही बहुत जरूरी है। परिवार में खाली अगर मर्द काम करेगा उससे आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हमारी शुरू से इच्छा थी कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, उसके बाद ही समाज आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमने ये जीविका दे दिया गरीब लोगों के लिए। भाई कोई मान लीजिए कि अमीर परिवार की है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो साधारण परिवार की और गरीब परिवार की महिलाएं हैं, तो उन परिवारों के लिए तो उनको बेहतर करके महिलाओं को आगे लगाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। अब उसके चलते अब सब जगह हम जाते रहते हैं और कितना अच्छा है, सब तरह से काम हो रहा। हर बार हम लोग उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। कहीं खाना कितना अच्छा बनाई, एक अस्पताल में हम देखने गए 2021 में दीदी की रसोई। अब वो जो हम देखे, हमने कहा ये तो इतना बढ़िया है। सब अस्पताल में, बड़े अस्पतालों में जीविका की दीदियों को लगा दो, वही खाना खिलाएगी सबको। तो ये सब शुरू हो गया कितने जगहों पर। तो इसी तरह से एक नहीं, जो भी काम देखते हैं हम लोग अनेक काम लगाना शुरू करते हैं। तो ये सब काम जो किया जा रहा है ये आप लोगों के हित में किया जा रहा है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अपने परिवार के हित में तो कर ही रहे हैं, अपने बच्चे बच्चियों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके चलते पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारा मकसद यही है, हम जब भी जाते हैं तो हम जरूर जीविका की दीदियों से हम बात करते हैं। अब भाई मुझको अच्छा लगता है कि कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं। अभी आप बोल रही थी, अब बोलिए। पहले कोई महिलाएं ऐसा बोल सकती थी,
अब इतने कम दिनों में महिलाएं कितना बोलने लगी है, कितनी बात करने लगी है। तो इस तरह से सबका हो रहा। अब बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हम तो शुरू के दिनों से महिलाओं के उत्थान का काम किए ना जी, तभी ना समाज आगे बढ़ेगा। तो हम लोग तो जब 2006 से जब हम लोगों ने पंचायत का चुनाव शुरू करवाया, तो उस समय आप सोच लिए हम लोगों ने कह दिया, पहले जो केंद्र में कानून बना उसमें था कि महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम। तो हमने कहा वो तो कम से कम 1/3, उसमें हम केंद्र में ही थे, MP थे, और जो कानून बन रहा था उसके लिए दोनों सदनों की कमेटी बनी थी, उसमें हम भी थे। हम बड़ा तेजी से उसमें काम करके कि जल्दी जल्दी इसको होना चाहिए। तो हम तो शुरू से जान रहे थे, तो कम से कम न है जी। तो जैसे ही बिहार में हम आए तो हमने कहा वो तो कम से कम है। इसलिए महिलाओं का तो बिल्कुल 50%, 50%, आधा आधा होना चाहिए। आधा पुरुष है तो आधा महिला। अब बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% का कर दिया। अब कितनी महिलाएं, और उसके अगले बार नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं को कर दिया। अब कितना ज्यादा लड़कियों के पढ़ाने का काम कितना कम करती थी। तो सब तरह के काम में, और लड़कियों को तो पढ़ा नहीं पाते थे ना। गरीब परिवार था, 5वें क्लास के आगे उसको पढ़ा नहीं सकते थे, कपड़ा दे नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने तो उसके लिए शुरू करा दिया ना, ये काम करा दिया शुरू। और उसको और आगे पढ़ाना चाहते थे तो हम 5वां क्लास के बाद शुरू किए। तो उसके बाद उनको आगे और बढ़ा। तो कितना अब महिलाएं लड़कियां पढ़ने लगी। अब कई जगह तो अब लड़का लड़की बराबर हो गई। ये तो अच्छी बात है। और कितना स्कूलों को भी बढ़ाने का काम। लेकिन इधर कुछ कुछ थोड़ी कमी आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। तो हम एक आग्रह आपसे करेंगे कि जो बच्चा बच्ची को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो जाके स्कूल का हाल जरूर देखिएगा। एक बार तो हम तय कर दिए थे कि जीविका दीदियां ही जाकर के देखेंगी और उन्हीं को अधिकार दिया। तो कोई चला गया कोर्ट में और वो रुक गया मामला। तो हम तो अभी नहीं, हम यही कहेंगे कि जा करके देख लीजिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। मास्टर साहब भागे हुए हैं कि ऐसे ही है, लड़का लड़की अगर पढ़ा नहीं रहे, तो उसके बारे में हम सब जगह कह रहे हैं। अपना अब तो मोबाइल का आप इस्तेमाल करवे करती हैं, तो अपने मोबाइल के माध्यम से वहां का खबर दे दीजिए DM को, कलेक्टर साहब, तो वो जाकर के देखेंगे उसको। आप फिर अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। ये काहे नहीं कर रहे हैं भाई। तो जब पढ़ा, ये सब भी काम करिएगा। तो हम तो आप लोगों से पहले लगाए हुए, तब हमने सब जगह कहा ये कम से कम ये काम करिए। तो लड़कियों को पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो और काम करिए। हम लोग क्यों कराए थे। अब आप सोच लीजिए कि आप कह रही हैं कि आमदनी हमारी बढ़ने लगी, हमको पहले कुछ नहीं था, आप काम करने लगे। तो आप जरा सोचिए, तो परिवार की स्थिति तभी ना बेहतर होगी। ये तो किया ही। अब लड़कियों को पढ़ाना भी, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सभी सरकारी सेवा में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया। अब पुलिस में 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया। अब आप जानते हैं कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं पुलिस में, उतना इस देश के किसी राज्य में उतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। और बाकी सब सेवा में हम लोग 1/3 दे रहे हैं। और पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब में कम से कम 1/3 पढ़ेगी। हम जब इंजीनियरिंग पढ़े थे तो उस समय हमारा इतना पुराना कॉलेज, पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक लड़की नहीं पढ़ती थी वहां। हम लोगों को बड़ा खराब लगता था। और उसके बाद अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। और हम लोगों ने तो कर दिया है कि कम से कम जितनी ज्यादा पढ़े और अच्छा, लेकिन कम से कम उसको हम लोग कर दिए हैं कि जितना भी जगह है उसमें कम से कम 1/3 लड़कियों का होना चाहिए। तभी सब सोच लीजिए कि हम लोग कर ही रहे हैं। और सब परिवार का, गरीब परिवार के उत्थान के लिए तो काम हो रहा है। सब नौकरी से लेके हर तरह का काम हो रहा है। लेकिन आपका जो काम है, जीविका दीदियों का काम, उस सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जान लीजिए, आप ही लोगों के काम से समाज आगे बढ़ रहा है। और समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम,
कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और कितना बढ़िया से सब काम कर रही है, कितना अच्छा सबका अनुभव हो रहा है साधारण परिवार के लोगों का। तो अब सोच लीजिए कि आपको कितना हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़िए, फायदा हो, आगे बढ़ेंगे। और हम काहे घूम रहे हैं? हम लोग घूमते हैं हर बार कुछ न कुछ आपका अधिकार बढ़ाते रहते हैं। तो इस बार भी जो हम घूम रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी आमदनी हो रही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब आपकी आमदनी अच्छा होने लगी है और ज्यादा बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम सोच रहे हैं। तब आप काम करिएगा तो सब लोगों के बीच में जाकर के देखिएगा। और बता ही रही थी अभी कि जीविका दीदियों ने कहा कि भाई ये काम करिए, और आप लोगों ने बात को माना। तो अब आप भी जीविका की दीदी है, तो आपका काम है सब जगह, कोई भी लड़की है, महिला है, सबको प्रेरित करिए। अगर जो इसमें आ सकती है इसमें आए, पढ़ने के लिए, हर तरह से काम करने के लिए। कोई ना कोई तो काम करेगा ना कुछ तो आमदनी बढ़ेगी। तो हर तरह से काम करना चाहिए। और हम लोगों का काम है धीरे धीरे आप लोगों का काम बढ़ाते रहे। अब और भी आगे हमारी इच्छा है कि आप लोगों का पूरा काम और बढ़ा दे और जुड़ जाए, इससे आपकी आमदनी बढ़ जाए, परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी, समाज आगे बढ़ेगा। ये तो सबसे जरूरी है ना, खाली नौकरी से नहीं ना, खाली व्यापार से नहीं ना, और भी जो काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। कोई भी काम आप लोगों को दिया जाता है और किसी चीज को देख लेती है तो काम करती है, तो हमको तो इससे ज्यादा क्या खुशी। अब हमको तो पूरा भरोसा देखिए जो हम किए, आज जीविका दीदियां कहा, तो अब आप लोग इतना काम कर रही हैं, आज देश भर में आज जीविका हो गई, तो आप तो और बढ़ती जाए और देश भर में सबसे आगे आपकी संख्या रहे, सबसे ज्यादा आमदनी रहे, हमारी इच्छा। अब आप लोग तो जो चाहते वही ना करते रहे। 15 में एक बार जीविका समूह की बैठक और उसमें भाषण देके हम बैठ गए, तो जीविका की दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। हम जा करके कहे कि ठीक है, इस बार तो चुनाव है, 2-3 महीना के बाद अगर चुनाव जीत जाएंगे तो जरूर हम शराबबंदी लागू करेंगे, इतना बोल दिया। अब जीत गए हम लोग, फिर मिल करके आ गए तो शराबबंदी लागू किया और आप लोग भी पूरा का पूरा प्रचार किए। तो शराब तो लोग पीता था, गरीब गुरबा तबके का आदमी, कितना आदमी छोड़ दिया, अब उसके परिवार की स्थिति कैसी हो गई। हम तो जब जाके 16 में ही सब जगह घूमने लगे, लागू कर रहे थे, और लागू करने के बाद भी तो लोगों ने बताया कि भाई हमारे पति पीते थे, आते थे बाहर से, झगड़ा करते थे और गरीब की हालत खराब कर देते थे, बाहर नौकरी करते थे। अब जब शराबबंदी लागू हुआ, शराब छोड़ दिया, अब बाहर से आते हैं तो हंसते हैं, अब बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, तरकारी लेकर के आते हैं, अब बड़ा अच्छा लगता है। ये सब पता है। तो पहले से जो स्थिति बेहतर किया है आप लोगों ने ही, और आप ही लोगों के चलते लागू हुआ है। और कुछ लोग के इधर गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है, तो समाज में सब ठीक हो जा सकता है। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा ना, काम कीजिएगा तो 90% लोग तो बिल्कुल ठीक होगा। 10% में मेहनत करिएगा तो उसमें भी कुछ बहुत तक ठीक होगा, लेकिन कुछ तो इधर उधर गड़बड़ करने वाला होता है, कुछ गड़बड़ करेगा, समझाना चाहिए। और क्या करेंगे, कुछ तो करबे करेगा। आप देखते हैं जहरीली शराब पी करके मर जाता है, क्या हंगामा शुरू होता है। अरे भाई, तब पियोगे तो मरोगे, शराब ना पिए जी, तो तू जहरीला पी लिए अब मर गए, तो ये देखो कि नहीं पीना चाहिए था। तो ये बात ही ना सबको सब जगह बताना चाहिए, लेकिन जगह जगह तरह तरह का बात तो करने लगता है। कह रहा आप बेकार हो गया, फेल हो गया। अरे फेल हो गया है। 18 में हम लोग करवा लिए थे, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। अब अभी हम फिर करवाए, फिर सर्वे करेंगे, तो इस बार तो और ज्यादा संभावना है कि उससे भी ज्यादा लोगों ने छोड़ा है शराब पीना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसके लिए तो चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और सब लोगों को प्रेरित करिएगा तो अच्छी बात है। हम लोग तो करते ही हैं। और खाली समाज, इसके लिए जो पिछली बार किए थे समाज सुधार अभियान, तो आप सब लोगों को एक कागज दे ही न दिया था जी। तीनों काम कर रहे थे, बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए,
शादी के लिए लड़की का उम्र कम से कम 18 साल और लड़का का उम्र 21 साल, तभी शादी होना चाहिए। उससे कम में किसी को शादी नहीं करना चाहिए। कानून बना हुआ है देश में, लेकिन तब भी कोई गलती करता है तो सबको समझाना है कि भाई आप समय पर करो। और दूसरी बात है दहेज प्रथा, बहुत बुरी चीज है। लड़की की शादी लड़का से होती है, अब बताइए तो, और लड़का से शादी होना है लड़की का, तो लड़का वाले को पैसा दिया जाएगा, यही ना है दहेज जी? क्या मतलब है? अकेले लड़का का क्या वैल्यू है? जब शादी होती है तभी ना बाल बच्चा होता है और आगे बढ़ता है। और शादी नहीं होगा तो कोई बाल बच्चा होगा? हम सब लोग बैठे हुए हैं, मां ने न जन्म दिया है जी। तो इसलिए तो महिलाओं का कितना महत्व है। तो महिला का अब पुरुष से शादी हो उसमें दहेज मिलना चाहिए, ये बहुत गंदी चीज है। कानून बना हुआ है इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी कुछ लोग गड़बड़ करता है। तो एकदम इसके लिए भी अभियान जो हम लोग चला चुके हैं, समाज सुधार अभियान जो, तो इसको चलाते रहिएगा। बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ और शराबबंदी के पक्ष में, तो इन सब चीजों को तो करना ही है। और लोगों को सलाह देना चाहिए कि सब काम करो, सब तो करना ही है। लेकिन उसके अलावे जो और बात है, सब पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपस में विवाद न करे, झगड़ा न करे, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, खूब आगे बढ़िएगा। अगर यही चीज होता रहेगा तो बहुत अच्छा है। और ये जो सब लिखाया गया, बोलिए आजकल तो इतना काबिल लोग है, काबिल लोग दारू पीता है अपने को कहता है। और जब से हम शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोग अपने को बहुत काबिल समझता है, मेरे खिलाफ हो गया, बहुत खिलाफ हो गया, अंड बंड लिखते होता रहता है। तो आप बोलिए कि अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के समय शराबबंदी के लिए उन्होंने कहा शराब बुरी चीज है, मत पियो कोई शराब, उस समय कह रहे थे। और एक एक जगह वो कहते थे आजादी की लड़ाई में, हम सब लिख दिया है, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। मैंने पीने से खाली पैसा नहीं खत्म हो जाता, बुद्धि भी खराब हो जाता है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, इसको कोई नहीं सुनेगा। और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। आप जरा बोलिए कौन सा स्थिति है, इसको भी अगर कोई नहीं मानेगा तो देश आजाद हुआ, आजाद करने वाले राष्ट्रपिता की बात को नहीं मानते हो तो कोई मतलब तो है नहीं। कुछ अपने को काबिल समझता है, काबिल है तो आप लोगों की इच्छा थी, हम लोगों ने लागू किया है। एक एक बात एक एक लड़के को कहिए, और कहिए ये दुनिया भर की जो संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, 16 में उसने पूरे दुनिया का अध्ययन किया और 18 में प्रकाशित किया और बताया कि शराब पीने वालों की मौत कितनी होती है। एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 5.3% लोग शराब पीने के कारण मरते हैं। और 20 साल से 39 साल के बीच के नौजवान शराब पीते हैं तो उसमें से 13.5% लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ दारू पीने से। और शराब पीने से 2000 के करीब बीमारियां होती हैं। और जो गंभीर बीमारियां जो लोगों को मरा देता उसमें होता है। शराब पीने वाले आत्महत्या भी करते हैं। जितनी आत्महत्या दुनिया में होती है उसका 18% आत्महत्या शराब पीने के कारण उसने बताया। अब आप सोच लीजिए, एक एक बात उन लोगों ने प्रकाशित किया और कितने तरह की बीमारियां होती है। और कोई गाड़ी चलाता है, शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में दुर्घटना कर लेता है, मर जाता है। तो देश भर में शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों में 27% लोग दुर्घटना करते हैं। ये उनका उदाहरण था। अब सोच लीजिए, तो ये सब काम शराब पीने के कारण होता है। ये बता दिया आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एक चीज लिख करके दे दी। तो नई पीढ़ी की और सब लोगों को दिखाइए पीने से कितना तरह का बीमारी होता है, कितनी गंदी चीज है। बापू ने कहा, राष्ट्रपिता ने कहा, इन सब चीजों को
और उसके बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा, इन सब चीजों के बारे में लिखा हो। सबको पढ़ाइए, दिखाइए, ताकि इन सब चीजों के बारे में सब लोगों को जानकारी मिले। अच्छा होगा, समाज में बेहतरी होगी। ये भी काम करिए और सबको देखते रहिए, प्रेरित करिए ठीक ठाक काम करने के लिए। आप अच्छा काम कर रही हैं तो ये नहीं, दूसरे को भी प्रेम से समझाइए कि देखो हम तो गरीब हैं, हमको जब ये काम करने लगे तो हमको अब ये हुआ। जो आप लोग भी अब काम करिए तो आप लोगों को फायदा होगा। इसी तरह से लोगों को समझाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही हम आपसे कहने आए हैं और पुनः आपको हम दोहरा के कह देते हैं कि हम लोग आपकी आमदनी बढ़े, आपका काम बढ़वाने के लिए हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। उसके बारे में पक्के तौर पर निश्चिंत रहिएगा आप लोग और काम करिएगा। और बाकी समाज में सुधार के लिए सब लोग काम करते रहिएगा, यही मेरा अनुरोध है। तो आप लोग जो इतना बढ़िया काम करती हैं तो आगे भी करते न रहिएगा। प्रेम से हमको बताइए, हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए बोल। तो सब जगह और सबको देखना, पढ़ाना, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, आपस में झंझट नहीं करना, काम करो और आगे बढ़ोगे तो कितनी तरक्की होगी। तो आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं पूरे तौर पर। और अभी भी आपने हाथ उठा करके बता दिया है तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक दो को बंद किए हुए हो, क्या बात है? एकदम यंग है वो, कैसे निकली, ऐसे ऐसे कर रही हो, हथवा का नहीं उठा रही हो, ऐसे कर रही हो। हाथ उठाओ साफ साफ, देख लिए हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आरा जिले में सर कुल 460 करोड़ का अभी तक समूहों का बैंक लिंकेज हुआ है सर। इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हम लोग 2576 ग्रुप को 58 करोड़ का एक चेक भेंट करना चाहते हैं सर। प्रियंका देवी दीदी और मीना देवी दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों चेक ग्रहण करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका देवी दीदी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा मीना देवी दीदी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अनुरोध करूंगा जीविका दीदी से कि अन्य माननीय मंचासीन अतिथियों का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। समाधान यात्रा के क्रम में आज भोजपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभी जीविका दीदियों का मार्गदर्शन किया गया है एवं हौसला अफजाई की गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं।